Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi and today we will learn about exception handling in Java. So let's start it. तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 शुरू हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश ये करेंगे मार्क द अटेंडेंस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो कुछ इस टेबल ऑफ कंटेंट पे होने वाला है, जहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, what is exception in Java, advantage of exception handling, type of Java exception, difference between checked and unchecked exception, hierarchy of exception in Java, use of try, catch, finally, through, and throws in exception handling, JVM react to exception, problem with exception handling, problem without exception handling, solution by exception handling. Let's see an example to print a custom message on exception handling. Java throw exception with example. User defined exception. Java throws keywords with example. Difference between throws and throw keyword. Java file log with example. Java exception keywords. So let's start it. Mark कर दो attendance. What is exception in Java? तो डिक्शनरी वर्ड की बात करें, एक्सेप्शन मीन्स होता है एबनॉर्मल कंडीशन। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन। इन जावा एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। एक्सेप्शन क्या होता है? जो डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को। इट इज an object which is thrown at runtime. ठीक है। In Java, exception is unwanted, unexpected event. मान लीजिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ unwanted और unexpected events वहां पे अकर हो गए हैं during this time, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। At runtime, that disturb the normal flow of program instruction। और वहां पे क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ नॉर्मल फ्लो हमारे प्रोग्राम का, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस का। तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन इन जावा। तो यहाँ पे हम आज एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जब आती हैं हम इनको कैसे हैंडल करेंगे, इनको कैसे डील करेंगे, तो ये सीखने वाले हैं इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जहाँ पे हम एक्सेप्शन जो है अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाते हैं विच अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, दैट इट्स रन टाइम, दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, जो कि डिस्टर्ब कर देता है हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हैंडल करता है रन टाइम एरर को, सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड रिमोट एक्सेप्शन। और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, हायरार्की भी है इनकी पूरी, तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म जो हैंडल करता है रन टाइम एरर को। ठीक है, रन टाइम एरर को। फॉर एग्जाम्पल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ स्ट्रीम, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन। तो देखिए एक चीज और भी समझ लीजिएगा, जब आप एक्सेप्शन को लिखोगे तो सबसे पहला वर्ड जो होगा हमारा, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल, थर्ड वर्ड का भी लेटर कैपिटल। तो मतलब हर एक वर्ड का लेटर जो होगा वो पहला कैपिटल होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के एक्सेप्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम छोटा सा टाइप करते हैं और आपको बताते हैं कि नॉर्मल फ्लो कैसे डिस्टर्ब होता है हमारे प्रोग्राम का। तो देखिए से हमने ले लिया नोटपैड, यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बहुत सिंपल से प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने नंबर्स को प्रिंट करवाया है, 12, 13, 14, 15, 16, 125। तो इसको प्रिंट करवाया है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये नॉर्मल प्रोग्राम है जो कि प्रिंट हो जाएगा। इसमें देखिए कोई एरर नहीं आई है और ये नॉर्मल प्रोग्राम था। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रिंट हुआ, कंपाइल, ओके, कंपाइल हो गया एंड देन रन हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था ये बिल्कुल हमारा जो है वो नॉर्मल वे से चला। लेकिन देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने जैसे कर दिया 12 डिवाइड बाय 0। अब सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं, कंपाइल एंड देन रन। तो देखिए जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पे हमारी जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो यहाँ पे आ गई। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय 0 एट ex1.main। तो यहाँ पे देखिए जब तक कि इसको एक्सेप्शन नहीं मिला, देखिए इस प्रोग्राम के अंदर देखिए 12 13 14 इसने रन करवाया, लेकिन जैसे ही इसको 12 डिवाइड बाय 0 मिला तो इसने क्या करा, प्रोग्राम को वहीं पे ही स्टॉप कर दिया और बाकी के जो एग्जीक्यूशन है, बाकी का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक दिया। तो ये जो है, ये जो प्रॉब्लम अकर हो रही है इसी को ही हम डील करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे हम रिजॉल्व करने वाले हैं। सो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोगों को हैंडल कैसे करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है जैसे कि अभी आपने एग्जांपल देखा, कोर एडवांटेज क्या है, टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन या प्रोग्राम। ठीक, तो नॉर्मल फ्लो जो है, जो हमारा प्रोग्राम है वो जो नॉर्मली चल रहा है तो उसके फ्लो को मेंटेन करना एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम है। मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका एडवांटेज यही है कि जो नॉर्मल फ्लो हमारे प्रोग्राम का बना हुआ है वो एज इट इज बना रहे और प्रोग्राम जो है वो रन होता रहे। तो ये अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। एन एरर इज कंसिडर्ड एज अनचेक्ड एक्सेप्शन, और एरर को भी कंसिडर्ड किया जाता है अनचेक्ड एक्सेप्शन में। हाउ एवर्स अकॉर्डिंग टू ओरेकल्स देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्शन, और ओरेकल कहता है कि यहाँ पे 3 टाइप की एक्सेप्शन होती है। चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इन मोस्ट ऑफ द केस एक्सेप्शंस आर अकर्स बाय आवर प्रोग्राम। ठीक है, बहुत केस ऐसे हैं जहां पे हमारी एक्सेप्शंस अकर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कैसे उनको रिकवर किया जाए, यहाँ पे हम यही सीखने वाले हैं। रिकवरेबल होते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो 2 तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन है और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन वो होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन वो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ये होता है हमारा रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, देखो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगी इसकी डिफिनेशन। चेक्ड एक्सेप्शन जो है, हम ऐसा नहीं कह सकते चेक्ड एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन अगर हुआ उसको चेक्ड एक्सेप्शन कह दिया या कंपाइल एक्सेप्शन कह दिया। ठीक है, और रन टाइम पे जो एक्सेप्शन अगर हुआ उसको हमने रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन कह दिया, तो ऐसा कहना गलत है। ठीक है, देखिए चेक्ड एक्सेप्शन वो होता है जिसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, जिसको कंपाइलर चेक कर सकता है। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, जिसको कंपाइलर चेक कर सकता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, जिसको कंपाइलर चेक्ड नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। समझ में आई बात। और इसका जो दूसरा नाम है वो है रन टाइम एक्सेप्शन। चलिए अभी देखिए हम एक प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। हाँ, तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लगाया क्लास डॉट फॉर नेम, देन लिखा हमने कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो यहाँ हमने लगाया ट्राई। तो ट्राई क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में सीखते हैं। ट्राई एंड देन कैच में एक्सेप्शन को हम देते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन। सेव कर दिया, देन हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो एक्सेप्शन रेज हुई ये क्या है, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन रेज हुई ये क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है।
और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है? जो कंपाइलर कंपाइल्ड टाइम नहीं ढूंढ पाता। जब कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम को और वहां पे एक्सेप्शन ना रेज होके रन टाइम पे कंपाइलर, जब रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है? जब कंपाइलर एक्सेप्शन को नहीं ढूंढ पाता तो वो रन टाइम एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन थी, ये एक्सेप्शन कैसी है हमारी? ये हमारी जो एक्सेप्शन है, ये हमारी चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर जो है, देखो यहाँ पे कंपाइलर ने ही इसको यहाँ पे क्या करा, कंपाइल करते टाइम ही हमें एरर थ्रो कर दी। ठीक है, कंपाइल टाइम ही हमारे पास एरर आ गई। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस चीज को हटाते हैं। तो देखिए अब हमने जैसे यहाँ लिखा इंट a इक्वल्स टू 100 कॉमा b इक्वल्स टू 0 कॉमा c, एंड देन हमने यहाँ पे लिया c इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, और फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में हमने c को पास कर दिया। अब इसको सेव किया और फिर हमने इसको कंपाइल किया। तो देखिए कंपाइल टाइम पे ये कंपाइल्ड हो गया। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हुआ। तो ये क्या है हमारा? ये है अनचेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइलर यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो नहीं चेक कर पाया। तो क्या हुआ? जब कंपाइलर एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे नहीं चेक कर सका, तब जो एक्सेप्शन आता है उसको हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। यहाँ पे देखिए जो चेक्ड एक्सेप्शन है वो क्या है, ये लिखा भी हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए चेक्ड एक्सेप्शन क्या है? क्लास दैट डायरेक्टली इनहेरिट द थ्रोएबल क्लास। अब ये थ्रोएबल क्या होता है ये थोड़ी देर में समझते हैं। एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन, तो क्लास डायरेक्टली इनहेरिट द थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन, यही चीज अभी हमने बोली। एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर इज नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम पे आया था। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है जिसको हम रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं? द क्लास दैट इनहेरिट द रन टाइम एक्सेप्शन are known as unchecked exception, are known as unchecked exception. For example, arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bound exception. Unchecked exceptions are not checked at compile time but they are checked at run time. एरर क्या होता है? जो कि इररिकवरेबल होता है। देखिए ये सारा, ये जो दोनों चीजें हैं चेक्ड और अनचेक्ड, ये रिकवर किया जा सकता है। तो ये कैसे हैं? हमारे रिकवरेबल हैं। ठीक है, रिकवरेबल हैं और ये इररिकवरेबल है। सम टाइम ऑफ सम एरर्स, आउट ऑफ मेमोरी एरर्स या वर्चुअल मेमोरी एरर्स या एसेशन एरर्स, ये सारी जो एरर्स अकर होती है इनको बोलते हैं हम एरर। एरर्स आर अकर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, नॉट आर प्रोग्राम्स एंड दस प्रोग्रामर कैन नॉट डू एनीथिंग। हो सकता है आपके पास सिस्टम का प्रोसेसर स्लो हो या मेमोरी कम हो, रैम कम हो, लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से एरर्स जो है वो अकर्स होती हैं और जो कि इररिकवरेबल है। प्रोग्रामर नॉट रिकवर errors, error recover only administrators, error recover only एडमिनिस्ट्रेटर। तो प्रोग्रामर इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा? अनचेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन एंड एरर्स। नाउ हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास इन जावा। यहाँ पे आप लिख लीजिए चाहे तो, क्या है ऑब्जेक्ट? क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ जावा। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास ऑफ जावा। तो क्लास जो है, ऑब्जेक्ट क्लास जो है, यहाँ लिख लीजिए ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो क्या है? पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास ऑफ जावा। और ऑब्जेक्ट के अंदर आता है थ्रोएबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे थ्रोएबल जो है वो थ्रो करता है, या तो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा या तो एरर को थ्रो करेगा। एरर किस लिए थ्रो होती है? जब हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एरर कब थ्रो होती है, देखिए वर्चुअल मशीन एरर्स, एसेशन एरर्स, आउट ऑफ मेमोरी एरर्स, ठीक है, ये सारी वजह से एरर्स अकर होती हैं जो कि इररिकवरेबल है। चेक एक्सेप्शन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। क्लास नॉट फाउंड, ये हमारा चेक्ड एक्सेप्शन है। क्लोन नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन, लीगल एक्सेप्शन, लीगल एसेस एक्सेप्शन, instantiated exception, interrupt exception, no such field exception, no such method exception, no such method exception। तो ये सारे हमारे कैसे हो गए चेक्ड एक्सेप्शन। और अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर क्या आते हैं, देखिए अभी हमने देखा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, एरे स्टोर्ड एक्सेप्शन, लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, लीगल मॉनिटर्स स्टेट एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जो कंपाइलर चेक कर सकता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जो कंपाइलर नहीं चेक कर पाता है। ये दोनों ही रिकवरेबल होते हैं और एरर जो होती है वो इरिकवरेबल होती है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे यूज ऑफ ट्राई कैच फाइनली थ्रोज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो स्टार्ट करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक से। So what is try block? Try block is used to enclose the code might throw an exception. So try block is used to enclose the codes that might throw an exception. Means code that may throw an exception. It must be used within the method. और इसको किसके अंदर यूज किया जाता है, मेथड के अंदर यूज किया जाता है। इफ एन एक्सेप्शन अकर एट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन ट्राई ब्लॉक, द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक कोड विल नॉट एग्जीक्यूटेड। देखिए अगर एक्सेप्शन अकर होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम भी हम देखेंगे यहाँ पे। सो इट इज रिकमेंडेड नॉट टू कीप द कोड इन ट्राई ब्लॉक दैट विल नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन। सो यहाँ पे अपना जो कोड है उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ना रखें, विल नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन के अंदर नहीं थ्रो होगा। ठीक, जावा ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोज आइदर कैच और जावा ट्राई ब्लॉक जो है वो किसको फॉलो करता है, या तो कैच फाइनली ब्लॉक को। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे, कैच ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राई कैच के सिंटैक्स को देखते हैं। तो ट्राई कैच के सिंटैक्स को देखिए हम लिख के इसलिए ले आए हैं बिकॉज अगर हम यहीं पे ही लिखने बैठ जाएं कि सिंटैक्स क्या होता है तो वहां पे क्या होगा, टोटली टाइम वेस्ट होगा मेरा और ये पूरा वीडियो कवर नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे सब कुछ राइट अप करके लाए हैं और आप जल्दी जल्दी इस चीज को समझते चलिए बिकॉज एग्जाम बहुत करीब है और आप लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ट्राई, तो ट्राई के अंदर हम क्या लिखेंगे, कोड दैट मे थ्रो एन एक्सेप्शन। कैच, इसके बाद क्या करेगा, उसको एक्सेप्शन नेम और रेफरेंस यहाँ पे हम लेंगे। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, और कैच जो है वो एक्सेप्शन को देखेगा और यहाँ पे जो भी हम पास करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में प्रिंट होके आएगा। चलिए, और इसी तरह से देखिए फाइनल वाला भी हमारे पास है, फाइनली वाला। तो ट्राई के अंदर हम कोड को थ्रो करेंगे और फाइनली क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को लिखेगा वहां पे। ट्राई कैच ब्लॉक, तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या है, इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। ट्राई कैच ब्लॉक क्या है, जो कि हैंडल करता है एक्सेप्शन को बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन द पैरामीटर। देखिए जो कैच ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, किसको हैंडल कर रहा है, डिक्लेयर द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, जो भी टाइप आपने एक्सेप्शन का डिक्लेयर किया होगा विद इन द पैरामीटर, तो उसको हैंडल करना किसका काम है, काम है, ठीक है, कैच का काम है। द डिक्लेयर एक्सेप्शन मस्ट बी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन, और जो डिक्लेयर किया है एक्सेप्शन वो हमेशा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा पेरेंट क्लास एक्सेप्शन होना चाहिए। जनरेट एक्सेप्शन टाइप, हाउ एवर द गुड अप्रोच इज यूज टू डिक्लेयर जनरेट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। तो हमारा गुड अप्रोच यही होता है कि आप टाइप ऑफ एक्सेप्शन को वहां पे जनरेट करो। ठीक है, कैच ब्लॉक मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली, और कैच ब्लॉक को आप कब यूज करते हो, जब ट्राई ब्लॉक को आप यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद यू कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक विद इन अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, और आप मल्टीपल कैच ब्लॉक को भी यूज कर सकते हो सिंगल ट्राई ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे हम इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि
जो कैच है उसको हम क्या किस लिए यूज करते हैं, हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम कैच को क्यों यूज कर रहे हैं कि हम इसलिए कैच को यूज कर रहे हैं, यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन द पैरामीटर। तो कैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन को पास करेंगे, ठीक है, जो कि हैंडल करेगा, किसको हैंडल करेगा, हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे फाइनली वाला भी हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, तो फाइनली वाला भी डिस्कस करेंगे। ट्राई फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पे ले लेते हैं, पैड को ओपन करते हैं, नोटपैड मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को वैसे तो ऐसे भी समझा जा सकता है, बिकॉज विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग हम देखिए कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए पहले हमने क्या करा, एक क्लास बना ली जो कि पब्लिक है, और ट्राई कैश एग्जाम्पल इसका हमने यहाँ पे क्लास का नेम रखा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, और फिर यहाँ पे हमने एक ऐसा डेटा लिया है जो कि 5 डिवाइड बाय 0 कर रहा है, जो कि थ्रो करेगा एक्सेप्शन को। ठीक है, अभी अभी हमने इस प्रोग्राम को देखा भी था, इसीलिए हम इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारा ये जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन को हैंडल हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ देखिए हमने पहले से ये प्रोग्राम बना रखा है, तो हम उसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम है हमारा। अब हम इसको, सेव तो है ही, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एरर आएगी। तो जैसे ही हमने कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं आ रही, इसका मतलब ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो देखिए अब जैसे ही हमने इसको रन करवाया तो इसने एक एरर को थ्रो करवाया, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड बाय 0 वाली जो एरर है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रहा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो है यहाँ पे रेज हो रहा है। तो इसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसी प्रॉब्लम के अंदर इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लगा दिया ट्राई के अंदर अब हम इस कोड को लिख देते हैं, और अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, ट्राई या तो कैच के साथ यूज होगा या तो फाइनली के साथ यूज होगा। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, कैच के साथ यूज करने वाले हैं। तो ये हमारी कैसी थी, अभी अभी हमने जब इसको कंपाइल की रन किया था तो वहां पे हमने क्या देखा था, ये कैसी एक्सेप्शन रेस कर रहा था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेस कर रहा था। तो यहाँ पे हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन ले लिया, और ई पास करिएगा। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक लिखा, फिर हमने ई लिखा, और फिर हम यहाँ पे सिस्टम, और यहाँ पे हमने पास कर दिया ई। ठीक है, तो जो भी एक्सेप्शन इसके अंदर लिखी होगी वो हमारी यहाँ पे रन टाइम पे लिख के आ जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं रन, सेव किया, एंड देन अब हम चलते हैं इसको रन करवाते हैं। और जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं, रन करा तब भी कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को यहाँ पे लिख दिया है। तो कैच के अंदर हमने एक्सेप्शन को लिखा है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है, जावा डॉट लैंग एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो देखिए हमने एक्सेप्शन को इस तरह से हैंडल किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम और करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे देखिए रेस्ट ऑफ द कोड जो है लिख के आ रहा है। अगर हम इस रेस्ट ऑफ द कोड को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं तो क्या हमारा जो प्रोग्राम है, ये जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो क्या रन होता। देखो ट्राई के अंदर जब भी एक्सेप्शन रेज होगा तो उसके बाद से जितनी भी लाइंस लिखी होंगी वो जो है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए डिवाइड बाय 0 तो आ रहा है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कोड पिछले टाइम प्रिंट हुआ था तो इस बार नहीं प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने उसको ट्राई के अंदर लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक काम करते हैं, हम इसको कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से। डिवाइड बाय 0 नहीं
लिखना मुझे उसके अंदर, ठीक है। तो मैं जो कोड दूं वो प्रिंट होके आए, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कांट डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज पास किया है, तो अब देखिए क्या होगा। इसको कंपाइल करते हैं, देन रन। तो देखिए यहाँ पे जो हमने मैसेज को पास किया, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर खुद का भी मैसेज पास कर सकते हैं, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर हमने जो मैसेज पास किया, डिवाइड बाय 0 की जब एरर आई, तो उसने जो हमने कस्टमाइज मैसेज पास किया था, वो मैसेज हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट हो रहा है। तो ये भी एक फीचर है इसका, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, अब हम देखने वाले हैं जावा थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। तो जावा थ्रो एक्सेप्शन क्या होता है, ये देखिए, ये अभी हमने डिस्कस किया आपके सामने कि एक्सेप्शन जब रेज होता है डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो ये चीज हमने की है अभी। एंड देन इफ द अकर द रिमेनिंग स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूट, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। एंड दूसरा प्रोग्राम ये है, लेट सी एन एग्जाम्पल टू प्रिंट अ कस्टम मैसेज, तो कस्टम मैसेज को भी अभी हमने देखा। एंड देन अब हमारे पास आता है जावा थ्रू एक्सेप्शन। तो जावा थ्रू एक्सेप्शन इज यूज्ड थ्रू एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली। तो वो यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो होता है वो कैसे थ्रो होता है, एक्सप्लिसिटली। वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आप चेक्ड एक्सेप्शन को भी बना सकते हो, अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी बना सकते हो। इन जावा थ्रो कीवर्ड्स इट इज मेनली यूज टू थ्रो अ कस्टम एक्सेप्शन, और इसको मेनली यूज करते हैं हम थ्रो कस्टम एक्सेप्शन को रेज करने के लिए। इट विल डिस्कस कस्टम एक्सेप्शन लेटर इन दिस सेशन। द सिंटैक्स ऑफ जावा, देखिए यहाँ पे हम थ्रो कीवर्ड के सिंटैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्लास, एंड देन यहाँ पे हम अपना कस्टमाइज एक्सेप्शन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे एरर मैसेज पास करा, तो एरर मैसेज जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो सिंटैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन, हमने यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन दिया और लिखा सॉरी डिवाइस एरर। तो ये एक्सेप्शन हमने यूजर को पास किया। तो हम थ्रू एक्सेप्शन से क्या कर पा रहे हैं, कस्टमाइज एक्सेप्शन कर पा रहे हैं, और चेक्ड और अनचेक्ड दोनों टाइप के एक्सेप्शन को यहाँ पे हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वी हैव क्रिएट द वैलिड मेथड दैट टेक इंटीजर वैल्यू एज पैरामीटर्स इफ द एज इज लेस देन 18, वी थ्रोइंग द एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अदरवाइज प्रिंट अ मैसेज वेलकम टू वोट। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग थ्रू कीवर्ड हम अपने एक्सेप्शन को कस्टम करेंगे। बाय यूजिंग थ्रू कीवर्ड हम अपने मैसेज को, अपने एक्सेप्शन को क्या करेंगे, बाय यूजिंग थ्रू कीवर्ड हम अपने एक्सेप्शन को क्या करेंगे, कस्टम करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, जल्दी से नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा पब्लिक क्लास ली है, और क्लास का नाम हमने लिखा है टीटी, ठीक है। टेस्ट को थ्रो करवा रहे हैं तो हमने टीटी ले लिया क्लास का नाम। हाँ, अब हम ले लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वैलिडेट ले लेते हैं यहाँ पे। तो वैलिडेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमने मेथड को क्रिएट किया, और मेथड के अंदर हम अपने लॉजिक को बनाते हैं। यहाँ पे एज जो है अगर लेस देन 18 है, तो हम क्या करें, लेस देन 18 है तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन को थ्रो करवाएंगे। क्या एक्सेप्शन थ्रो करवाएंगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं थ्रो न्यू, देखिए ये अभी हमने सिंटैक्स में देखा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को लिखेंगे, एक्सेप्शन का नेम लिखेंगे अर्थमेटिक, एंड देन हमने इसके अंदर मैसेज पास करना है, जो भी हम पास करवाना चाहते हैं। तो हम इसके अंदर एक मैसेज पास करवाएंगे, पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। नाउ हमने इसको क्लोज कर दिया, एंड देन एल्स में हम क्या देंगे, यहाँ पे एल्स में हम एक मैसेज पास करेंगे सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, एंड देन हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन लिख देते हैं, स्ट्रिंग है आरजीएस, ये सारी इसी से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइंस को कॉपी कर लिया है, एंड देन अब हम यहाँ पे वैलिडेट को कॉल करवा देते हैं, वैलिडेट 11।
एंड देन यहाँ पे हम पास कर देते हैं रेस्ट ऑफ द कोड। ये प्रोग्राम जो है वो हमारा कंपाइल किया, तो यहाँ एक एरर आ रही है बिकॉज हमने जावा सी नहीं लिखा था। चलिए कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो गया है। एंड देन अब हम चलते हैं इसको रन करवाते हैं। तो देखिए रन जब हमने करवाया तो ये बोल रहा है पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये क्यों बोल रहा है, ये मैसेज क्यों इसने दिया कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, बिकॉज हमने इसके अंदर देखिए क्या पास आउट किया है, इसके अंदर हमने 11 को पास आउट किया है इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड हमने अपने एक्सेप्शन को कस्टम किया। ठीक है, और आप बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड आप अपने एक्सेप्शन को कस्टम कर सकते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन हो चाहे वो चेक्ड एक्सेप्शन हो। तो यहाँ देखिए अगर हम 18 लिख दें तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख के आ रहा है पर्सन इज एलिजिबल टू वोट एंड रेस्ट ऑफ द कोड। तो इस तरह से हम अपना एक्सेप्शन खुद का भी बना सकते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए हमने थ्रो कीवर्ड की मदद से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी सीख लिया। चलिए अब आता है हमारे पास थ्रोस कीवर्ड। तो देखिए थ्रोस कीवर्ड क्या होता है, exception handling in mainly used to handle the checked exception if there occur many unchecked exceptions such as null pointer exception, it is program fault, he is not checking the code before it being used। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, किसको हैंडल करते हो, चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करते हो। ठीक है, इफ देयर आर अकर ओनली अनचेक्ड एक्सेप्शन सच एज नल पॉइंटर, और हाँ अगर केवल आपके पास अनचेक्ड एक्सेप्शन आती हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट इज प्रोग्राम फॉल्ट दैट ही इज नॉट चेकिंग द कोड बिफोर इट इज बीइंग टू यूज। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सिंटैक्स है वो कैसा है, सबसे पहले रिटन टाइप, फिर मेथड का नेम, थ्रो एक्सेप्शन, क्लास नेम। तो ये कुछ हमारा थ्रोज एक्सेप्शन का सिंटैक्स है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम है वो बना हुआ है। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इंपोर्ट करवाया जावा io एक्सेप्शन, एंड देन हमने एक टेस्ट थ्रो 1 के नाम से एक क्लास को यहाँ बनाया है, और फिर void m throw io एक्सेप्शन, यहाँ पे एक मेथड को बनाया हमने। ठीक है, अब ये जो मेथड है देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस मेथड के अंदर ही हमने क्या करा, थ्रोस किया आईओ एक्सेप्शन को। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को, जैसे देखिए अभी तक के हम क्या कर रहे थे, हम जब थ्रो कीवर्ड यूज कर रहे थे तो वहां पे हम अपनी एक्सेप्शन बना रहे थे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, कस्टम कर रहे थे एक्सेप्शन को, और ये कुछ इस तरह से हमने मेथड के अंदर एक्सेप्शन को बनाया था बाय यूजिंग थ्रो एक्सेप्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन में क्या है कि हमने एक मेथड बनाया और उस मेथड पे ही थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए एक मैसेज को हमने पास किया थ्रो की मदद से, थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन डिवाइस एरर। एंड देन दूसरी बार में भी देखिए हमने एक मेथड बनाया और उसके अंदर भी हमने थ्रोस कीवर्ड की मदद से आईओ एक्सेप्शन लगाया, और फिर क्या करा हमने तीसरा मेथड यहाँ पे क्रिएट करा और यहाँ पे ट्राई लगाया, और फिर जो एन है उसको हमने यहाँ पे लिखा। एन मेथड को जब हमने यहाँ पे कॉल किया तो ये वाला हमारा आ जाएगा, और फिर इसके अंदर देखिए एम है तो एम वाला आ जाएगा। ठीक है, जो एन है पी में हमने एन को कॉल किया तो एन वाला यहाँ ये वाले मेथड पे हम आ जाएंगे, और एम को जब किया तो ये वाले मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर कैच ब्लॉक की मदद से हमने क्या करा, एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल किया। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, थ्रो एक हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमने ओबीजे डॉट पी को यहाँ पे कॉल करा, ओबीजे डॉट पी को यहाँ पे कॉल किया, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में नॉर्मल फ्लो लिख दिया। तो ये कुछ इस तरह से हम थ्रोस कीवर्ड की मदद से एक्सेप्शन को बनाते हैं। तो ये था हमारा थ्रो एंड थ्रोज इन जावा। तो यहाँ पे हमने थ्रो एंड थ्रोज का डिफरेंस लिख रखा है, आप पढ़ लीजिए जल्दी से।
या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Java throw keyword is used to throw an exception explicit in the कोड इनसाइड द फंक्शन, और देखिए इसको इनसाइड द फंक्शन लिखते हैं और द ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक। और इसको हम कैसे लिखते हैं, जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड इन द मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर के अंदर हम इसको लिखते हैं टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन माइट बी थ्रोज फंक्शन while the execution of code. Type of exception using throw keywords, we can only propagate unchecked exceptions. The checked exception cannot be propagate using throw only. ओके, थ्रोज एक्सेप्शन में एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ आइदर लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आइदर या तो चेक्ड एक्सेप्शन या तो अनचेक्ड एक्सेप्शन, या तो अनचेक्ड एक्सेप्शन इन जावा। जावा थ्रो कीवर्ड के अंदर या तो आप चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो या तो अनचेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आइदर पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इस डिफरेंस के अंदर यही चीज लिखी गई है कि इसके अंदर अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसके अंदर अनचेक्ड एक्सेप्शन, द चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेट यूजिंग थ्रो। और इसके अंदर आप दोनों देख सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो यू कैन बी यूज टू प्रोपोगेट ए चेक्ड एक्सेप्शन ओनली। और आप प्रोपोगेट किसको कर सकते हो, यूज किसको कर सकते हो, चेक्ड एक्सेप्शन को। द थ्रो एक्सेप्शन इज फॉलोड बाय इंस्टेंट एक्सेप्शंस टू थ्रोज एंड द थ्रोज कीवर्ड एंड थ्रोज कीवर्ड इज फॉलो बाय द क्लास नेम। तो क्लास नेम के बाद ही आप इसको फॉलो कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम में देखा था। थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड्स, और इसको आप कहाँ यूज कर रहे थे, विद द मेथड सिग्नेचर के अंदर, ठीक है। वी अलाउ थ्रो ओनली एक्सेप्शंस एट टाइम, वी कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन। इसके अंदर आप मल्टीपल एक्सेप्शन को नहीं थ्रो कर सकते हो, लेकिन जो थ्रोज है वो मल्टीपल एक्सेप्शन को भी थ्रो करवा सकता है। कैन बी थ्रोन्स बाय मेथड्स आईओ, फॉर एग्जाम्पल मेन थ्रोज आईओ एक्सक्यूएल। तो ये कॉमा लगा के आप मतलब इस तरह से कि आप मल्टीपल एक्सेप्शन को भी यहाँ पे करवा सकते हो। जैसे एक मिनट, हम पेन का कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे हमने यहाँ लिखा मेन और फिर आपने थ्रोस करवाया, आईओ एक्सेप्शन को भी आपने यहाँ पे थ्रोस करवा लिया, और साथ साथ आप कॉमा लगा के एसक्यूएल एक्सेप्शन को भी थ्रोस करवा पा रहे हो। तो ये चीज पॉसिबल हो पाती है हमारे थ्रोस कीवर्ड के अंदर, थ्रोस के अंदर, ठीक है। जबकि थ्रो के अंदर आप एक ही एक्सेप्शन को, एक ही एक्सेप्शन को एक टाइम पे कर पाते हो। थ्रोस के अंदर आप दोनों को कर, कई सारे मल्टीपल एक्सेप्शन को एक साथ कर पाओगे। चलिए अब आता है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक जो है, फाइनली ब्लॉक को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज अभी छोड़ दी थी, जेवीएम। तो यहाँ पे हमने इसको मिस कर दिया था, तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। जेवीएम रिएक्ट टू एक्सेप्शन। तो जेवीएम कैसे रिएक्ट करता है एक्सेप्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज ये आपके सिलेबस में है। JVM फर्स्टली चेक वेदर द एक्सेप्शन इज हैंडल। तो सबसे पहले JVM चेक करता है एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल, JVM प्रोवाइड डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर्स दैट परफॉर्म। तो JVM अगर एक्सेप्शन को नहीं हैंडल कर पाता है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर परफॉर्म करता है, दैट्स प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर्स दैट परफॉर्म, ठीक। प्रिंट आउट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, print the stack trace hierarchy of methods where the exception occur, cause the programs to terminate. But if the application programmers handle the exception, the normal flow of application is maintained, the rest of the code is execute the following task। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से देख पा रहे हो कि हमारा जो JVM है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले हमने जैसे इनपुट डाला, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सेप्शंस क्लास इज थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास थ्रो हुई, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आया, फिर हैंडल इस हैंडल, इसको हैंडल अगर कर लिया उसने तो रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं हैंडल किया तो क्या होगा, प्रिंट आउट ऑफ एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, प्रिंट द ट्रेस स्टार्ट एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम, और जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे। तो ये हमारा है जो JVM रिएक्ट करता है एक्सेप्शन पे, ठीक है। देखिए जो एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन है
ये क्या है हमारी, ये क्लास का नेम है। अंडर क्लास नेम कौन सी क्लास के अंडर है, तो वो ये सारी चीजें देखता है। और जो डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ पे आता है हमारा स्टैक ट्रेस। तो स्टैक ट्रेस जो है वो अंडर डिस्क्रिप्शन के अंडर आता है, ठीक है। स्टैक ट्रेस जो है वो एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन के ही अंदर आता है। एक्सेप्शन हैंडल, देखो जेवीएम जो है वो एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो है जाने से पहले एबनॉर्मल टर्मिनेट कर देता है, मतलब प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देता है। तो ये जो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलर का क्या काम है, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन का काम यही है कि जब प्रोग्राम जो है वो जेवीएम नहीं हैंडल कर पा रहा है तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो उसको टर्मिनेट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेवीएम है वो कुछ इस तरह से हमारा रिएक्ट करता है एक्सेप्शंस में। अब आ जाते हैं फाइनली ब्लॉक पे। द जावा फाइनली ब्लॉक इज ब्लॉक यूज्ड टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड सच एज closing the connection, etc. Java finally blocked is used to execute whether an exception is handled or not. It contains all the necessary statements that need to print regardless of exceptions occur or not. देखिए फाइनली ब्लॉक फॉलो द ट्राई कैच ब्लॉक, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी काम करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम कोड लिखा है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का कोड लिखा है, फिर एक्सेप्शन अकर हुआ तो एक्सेप्शन अगर हैंडल हो जाता तो यस यहाँ पे आए हम, और फिर फाइनल ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी एक्सेप्शन हैंडल होता है तो फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, दोनों में ही हमारा फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। We use Java finally block. Finally block in Java can be used to put clean up code, closing a file, closing a connection. तो कुछ clean up code को पुट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट टू प्रिंट कैन बी प्लेस्ड इन फाइनली ब्लॉक। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने यहाँ पे क्लास बनाई टेस्ट फाइनली ब्लॉक 1, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लगाया, एंड देन यहाँ पे ट्राई के अंदर हमने देखिए क्या लिखा है, इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। यहाँ पे हमने फिर से वही डिवाइड बाय जीरो वाली प्रॉब्लम उठाई है, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डेटा यहाँ पे हमने लिया। तो यहाँ क्या होगा, कैन नॉट हैंडल अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप आ जाएगा यहाँ पे, और कैन ओनली एक्सेप्ट नल पॉइंटर टाइप एक्सेप्शन। अब देखिए जब हमने कैच यूज किया तो नल पॉइंटर टाइप एक्सेप्शन यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन अकर और नॉट। अगर हमारा एक्सेप्शन अकर हो रहा होगा तो उसके हिसाब से वो अकर करवा देगा। और फाइनली जो है वो हमारा क्या है, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। और फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। जबकि कैच ब्लॉक क्या होता है, जब एक्सेप्शन रेज होता है तब हमारा कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन फाइनली ब्लॉक क्या होता है, चाहे एक्सेप्शन हो चाहे ना हो, दोनों केस में ही हमारा क्या होगा, रन होता है। चलिए इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को सेव कर रखा है, तो जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं। इसका नाम है टेस्ट फाइनल ब्लॉक 1। तो ये हो गया हमारा ओपन, एंड देन अब हम इसको करते हैं कंपाइल। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, एंड देन रन करते हैं। तो रन में देखिए यहाँ पे इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, एक मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पे ट्राई के अंदर जो भी था वो रन हुआ, और जैसे ही इसको एक्सेप्शन मिला तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक्सेप्शन जो है वो रेज हुआ, मतलब कैच ब्लॉक यहाँ पे आ गया। और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि फाइनली जो है वो एक्सेप्शन रेज हो या ना हो तब भी ये हमारा चलेगा। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए फाइनली वाला भी जो हमारा वैल्यू है वो प्रिंट होके आई है। हाँ जैसे यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय जीरो हटा के यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 10। अब सेव करते हैं, ठीक है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, एंड देन रन करवाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो कैच और फाइनली में यही डिफरेंस है। फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे
ये जितने भी कीवर्ड्स हमने डिस्कस करे ये सारे लिखे हुए हैं। तो द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफिक ब्लॉक व्हेन वेयर वी शुड प्लेस एन एक्सेप्शन कोड, जहां पे आप एक्सेप्शन कोड को प्लेस करते हैं। वी कांट यूज ट्राई, आप अलोन इसको नहीं यूज कर सकते हो, या तो कैश या तो फाइनली आपको यूज करना पड़ेगा। द कैश ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। कैश ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को हैंडल करता है। इट मस्ट बी प्रेसिडेड बाय ट्राई ब्लॉक which means we can't use cache block alone। तो इसी तरह से आप कैश ब्लॉक को भी अलोन नहीं यूज कर सकते हो। वी कैन नॉट फॉलो बाय फाइनली ब्लॉक लेटर, and the finally block is used to execute necessary code of the program। it is execute whether the exception is handle or not। और exception अगर handle हो रहा हो तब भी आप इसको execute कर सकते हो, और नहीं भी हो रहा तब भी execute कर सकते हो। थ्रो क्या करता है, यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन को रेज करवाता है बाय यूजिंग थ्रो एक्सेप्शन। और थ्रोज क्या करता है, ये मल्टीपल एक्सेप्शंस को रेज करवाता है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इज यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन इन स्पेसिफिक, दे मे बी अकर एक्सेप्शन इन मेथड्स। मेथड सिग्नेचर के अंदर आप इस एक्सेप्शन को अकर करते हो। इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, इट इज ऑलवेज यूजिंग मेथड सिग्नेचर। तो यही बात हमने बताई, ये एक्सेप्शन को नहीं थ्रो करता है, ये ऑलवेज एक्सेप्शन जो है यूज कहाँ करता है, मेथड सिग्नेचर के अंदर। ठीक है। So thank you for watching my video, subscribe my channel for more videos। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर कर दिया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और आप लोग एक लाइक तक के नहीं करते हो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू, बाय बाय।